जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण, हर हर महादेव। नाचना गाना गीत संगीत चलता रहे और पंडाल में भीड़ लगी रहे, फिर चाहे धर खड्डे में जाए, हमें क्या। ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि बड़े नामी कथाकार यज्ञ में पशु बलि का समर्थन कर रहे हैं। इससे भी ज्यादा हंसने वाली बात तो यह है कि उनके पास जो प्रमाण है वह हिंदी के नाटक का शीर्षक है। इसीलिए कहा है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। वेदों में प्रोक्त जो हिंसा है वो हिंसा नहीं होती। इसीलिए वेदों में कहा वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। वेद की हिंसा हिंसा नहीं। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित एक नाटक का शीर्षक मात्र है। इसको आधार बनाकर प्रतिष्ठित कथाकार भी पशु बलि का प्रमाण दे रहे हैं, जबकि यज्ञों में हिंसा आसुरी वृत्ति के लोगों द्वारा द्वेष की भावना से की जाती रही है, क्योंकि सभ्य समाज में हत्या वेद शास्त्र विरुद्ध है। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत अथवा अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय पर पीड़िताम। इतिहास ग्रंथ रामायण एवं महाभारत पर दृष्टि डालते हैं। महाभारत में पशु बलि का विधान धूर्तों पाखंडियों द्वारा शुरू करने का प्रमाण मिलता है। महाभारत के शांति पर्व अध्याय 265 में अहिंसा के विषय में भीष्म पितामह युधिष्ठिर को बता रहे हैं, अव्यवस्थित मर्यादेर विमूढ़ेर नास्तिकै नरैः संशयात्म भी अव्यक्तो हिंसा समनुवर्णिता। अर्थात जो धर्म की मर्यादा से भ्रष्ट हो चुके हैं, मूर्ख हैं, नास्तिक हैं, जिन्हें आत्म परमात्मा के विषय पर संदेह है, ऐसे लोगों ने ही यज्ञ में पशु बलि का समर्थन किया है। सुरा मत्स्या मधु मांसम माससम कृत रौदनम धूर्तः प्रवर्तितम येतन नैतद वेदेषु कल्पितम। अर्थात सुरा, आसव, मधु, मांस, मछली, इन सभी वस्तुओं को धूर्तों ने यज्ञ में प्रचारित किया है। वेदों में इसके उपयोग का कोई भी विधान नहीं है। विष्णुमेवा विजानान्ति सर्वयज्ञेषु ब्राह्मणा पायसे सुमनोभिश्च तस्यापि जन्म स्मृतम। अर्थात विद्वान तो संपूर्ण यज्ञों में भगवान विष्णु का ही आदर मानते हैं और खीर तथा फूल से ही उनका यजन करते हैं। संभूताः सर्वसंभारा तस्मिन् राजन महाक्रतो न ततो भूत स राजेव स्थितो भवत। यज्ञ में सारी सामग्री एकत्र की जाए परंतु किसी प्राणी की हिंसा ना हो, उपरिचर इसी भाव से यज्ञ में उपस्थित हों। अहिंसा चिरशुद्रो निराशी कर्म संस्कृतः आरण्यक पादोद्भूता भागास्तत्रोप कल्पिता। अहिंसा भाव से पवित्र, उदार तथा कामनाओं से रहित और इसी भाव से कर्म में प्रवृत्त वन में उत्पन्न हुए फल मूल आदि पदार्थों से ही यज्ञ में देवताओं का भाग निश्चित कर। महाभारत शांति पर्व अध्याय 337 में स्पष्ट लिखा है कि यज्ञ में अज का अर्थ अन्न है, बीज है, ना कि छाग अर्थात बकरा। बीजेर यज्ञेषु यष्टव्य मिति वै वैदिकी श्रुति अज संज्ञानि बीजानि छाग्यम नो हन्तुमर्हथ। ऋषियों ने कहा कि यज्ञों में अन्न बीजों द्वारा यजन करना चाहिए, ऐसी वेद की श्रुति है। बीजों का नाम ही अज है, अतः बकरे का वध कदापि न करें। नैष धर्मम सताम देवा यत्र वध्येषु वै पशु इदम कृतयुगम श्रेष्ठम कथम वध्येत वै पशु। जहां कहीं भी यज्ञ में पशु का वध हो वह सत्पुरुषों का धर्म नहीं है। सत्ययुग से यही श्रेष्ठ मत चला आ रहा है, इसमें पशु का वध कैसे किया जा सकता है। इन प्रमाणों से सायणाचार्य महीधर और मैक्स मूलर द्वारा वेद भाष्य में पशु बलि के विधान का खंडन होता है। इसके अतिरिक्त श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंध 4 अध्याय 25 राजा पुरंजन का चरित्र आता है। वहां नारद जी कहते हैं, भो भो प्रजायते राजन पशून पश्य त्वयद्धरे संज्ञापितान जीव संघान निघृणेन सहस्रशः इते त्वाम संप्रक्षीयन्ते स्मरन्ते वै शशम तव। नारद जी कहते हैं कि देखो राजन, तुमने निर्दयता पूर्वक जिन पशुओं की बलि दी है वे आकाश में तुम्हारे द्वारा प्राप्त हुई पीड़ाओं को याद करके बदला लेने के उद्देश्य से तुम्हारी प्रतीक्षा देख रहे हैं। जब तुम परलोक में जाओगे तो वे अत्यंत क्रोध में भरकर
तुम्हें अपने सींगों से छेदेंगे। आप सभी को ज्ञात है, रामायण में उल्लेख आता है, भगवान श्री राम लक्ष्मण को लेने के लिए विश्वामित्र जी आते हैं। तब वे बताते हैं कि राक्षस यज्ञ कुंडों में पशु मांस डाल देते हैं और मेरा यज्ञ भ्रष्ट कर देते हैं। अतः उनके वध के लिए मुझे राम लक्ष्मण की आवश्यकता है। वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 19। अहम नियमित मातिष्ठे सिद्ध्यर्थम पुरुषर्षभा तस्य विघ्न करो दो तू राक्षसों काम्य रूपिणो। हे पुरुष वर, मैं नियम पूर्वक यज्ञ का अनुष्ठान करता हूँ, उसमें इच्छानुसार रूप धारण करने में सक्षम दो राक्षस विघ्न करते। व्रते तु वौसश्चीर्णे समाप्तायाम राक्षसामिव मारीच स्वभावश्च वीरवंतो सुशिक्षितो। मेरे अनुष्ठान समाप्ति के समय वे दो राक्षस आधमके, उनके नाम मारीच व स्वभाव है, वे दोनों बलवान और सुशिक्षित हैं। तौ मांस रोघेण वेदिम ताम्यभ्य वर्षताम अवधूते तबाभूते तस्मिन नियम निश्चये। उन्होंने मेरी यज्ञ वेदी पर रक्त और मांस की वर्षा कर दी, इस कारण मेरा यज्ञ भ्रष्ट हो गया। यह उल्लेख वाल्मीकि रामायण में आता है। विश्वामित्र जी राक्षसों द्वारा यज्ञ कुंड में पशु मांस डालने के कारण अत्यंत दुखित थे। यदि वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती यह प्रमाणित होता तो इतिहास, पुराण, महाभारत, रामायण आदि में यज्ञ से संबंधित हिंसा की निंदा क्यों होती। इन सभी प्रमाणों से ज्ञात होता है कि सायणाचार्य महीधर और मैक्स मूलर ने मंत्रों के भाष्य को प्रक्षिप्त किया है। आजकल के प्रवचनकर्ता भी तुकबंदी लगाते रहते हैं, सिर्फ नृत्य गीत संगीत में महारत हासिल कर लेते हैं, फिर चाहे धर्म गड्ढे में जाए, पंडाल में भीड़ भरी रहे, उन्हें क्या करना। राधे राधे। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण, हर हर महादेव। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइएगा।